मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा ने मनुष्य को जो शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य, क्षमता और योग्यताएं दी हैं, वो किसी और योनि के जीव को नहीं दी हैं। लेकिन कई बार मनुष्य अपनी इन क्षमताओं को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को समझ नहीं पाता और वो हालातों के आगे हार मान लेता है। जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। लेकिन ये परिवर्तन हमेशा चुनौतियों से भरा हुआ होता है। जीवन में हमेशा चुनौतियों का सामना करना है और सामना करने से ही हम अपने जीवन को सबल बना सकते हैं। अगर हमने ये सोचा कि हमने जीवन में जो भी कर लिया, जितना भी कर लिया, बस वो ही सफिशिएंट है, अभी आगे मुझे और नहीं बढ़ना या आगे नहीं करना, तो ये तो आप अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को भूल रहे हो। क्योंकि आप में अभी तक आपने जो कार्य किया उससे कई गुना ज़्यादा करने की ताकत है। और जब हमारे अंतर में ये भाव आता है कि मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी किया है, अब मुझे और ज़्यादा करना है, तो जब हमारे अंदर ये विचार आता है ना, तो आप आगे बढ़ते भी हो और अपनी प्रतिभाओं का, अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग भी करते हो। और हमारा मनुष्य होने के नाते ये कर्तव्य भी है कि हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहें। जो है या जो कर लिया हमने, उसमें संतोष मानकर बैठ न जाएं। न जाने कितनी कहानियाँ, कितने दृष्टांत हैं जो हमको ये सिखाते हैं कि मनुष्य में या पशु पक्षी में भी, मनुष्य में तो सर्वशक्तिमान तो मनुष्य ही है, लेकिन पशु पक्षियों में भी कई बार ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं कहानियों के माध्यम से भी, कि अगर उनमें भी छोटी सी चींटी से भी हम न जाने क्या क्या सीख सकते हैं। कि छोटा सा जीव, लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती, बार बार दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन फिर भी वो चढ़ना बंद नहीं करती। तो हम उस छोटे से जीव से भी सीख सकते हैं। एक कहानी है बहुत अच्छी, शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कि एक राजा को किसी ने उपहार में बाज के 2 बच्चे दिए भेंट में। तो वो दोनों बाज जो थे, छोटे बच्चे, वो बड़ी अच्छी नस्ल के थे। राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज कभी देखे ही नहीं थे। तो राजा ने उन दोनों बाजों की देखभाल के लिए एक नौकर को या एक आदमी को अपॉइंट किया कि इन दोनों की देखभाल करना। कुछ महीने बीत गए तो राजा ने सोचा कि अब बाजों को देख के तो आऊँ, कितने बड़े हुए हैं या कैसे उड़ान भर रहे हैं कि नहीं भर रहे। तो राजा गए वहाँ। तो राजा ने देखा कि दोनों बाज तो बहुत बड़े हो चुके थे और पहले से तो और शानदार लग रहे थे, बहुत ताकतवर लग रहे थे। तो राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इनको उड़ने का इशारा करो। क्योंकि वो बाज जो थे वो उस आदमी के इशारे को ही समझते थे, क्योंकि वो ही उनकी देखभाल करता था। तो आदमी ने वैसा ही किया। तो इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे। पर जहाँ एक बाज बहुत ऊपर तक उड़ता रहा और बहुत दूर तक गया, आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा, और वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। तो उसने पूछा कि क्या बात है, जहाँ एक बाज तो इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है और दूसरा बाज तो उड़ना ही नहीं चाह रहा। राजा ने पूछा उस आदमी से। तो आदमी ने कहा कि जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ये समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं है। राजा को दोनों ही बाज बहुत प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। तो अगले दिन पूरे राज्य में उन्होंने ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा, उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक बड़े बड़े विद्वान आए और बड़े बड़े पारखी लोग आए, और जो जिनको पशुओं को देखभाल करने की, पशु पक्षी पालने का और उसका अनुभव था, बहुत दूर दूर से लोग आए। पर
कई समय बीत गया, लेकिन उस बाज का, जो दूसरा बाज था, उसका वही हाल था कि थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। ऐसे करके सब लोगों ने अपनी कोशिशें कर ली, जिनको जो जो भी था वापस चले गए। फिर एक दिन कुछ अजीब बात हुई। राजा ने देखा कि दोनों बाज आसमान में ऊपर उड़ रहे थे, तो उनको अपनी आँखों पर ही यकीन नहीं हुआ। तो उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। तो वो व्यक्ति एक किसान था। तो अगले दिन जब वो दरबार में हाजिर हुआ तो इसे इनाम में राजा ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी। तो राजा ने कहा उससे कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम मुझको इतना तो बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान पारखी लोग भी नहीं कर सके, तुमने कैसे करके दिखाया। तो किसान ने कहा, हुजूर मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञान की बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी भी ऊंचा उड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं ना, उसके इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि अगर हम सब या हम सब में से कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम में लगा हुआ है जो उसके सामर्थ्य के मुताबिक नहीं है, यानी उसमें परमात्मा ने सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि बहुत सारी दी है, लेकिन वो कर नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा, तो एक बार इस बात पर ज़रूर विचार करिएगा कि कहीं आपके लिए भी तो उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हो। जब हम इस बात पर विचार करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा ने कितनी क्षमताएं, कितनी योग्यताएं, कितनी प्रतिभा दी है, लेकिन हम उस प्रतिभाओं को, उन शक्तियों को, अपने साहस को जान नहीं पा रहे हैं और हालातों के आगे मजबूर होकर हार जाते हैं। हरि ओम।